इसरो की वैज्ञानिकों की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस पड़ाव का इंतजार चंद्रयान 3 को था उसको इसरो ने सफलतापूर्वक पार करा दिया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। आपको बता दें आज 6 अगस्त रात 11 बजे चंद्रयान की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। जी हाँ, इस पड़ाव से गुजरना भी इसरो के लिए खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण अगर चंद्रयान 3 की स्पीड कम हो जाती है तो उसे पृथ्वी की ग्रेविटी वाली कक्षा में फिर से वापस आना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान 4 बार अपनी ऑर्बिट को बदलेगा। इसरो ने बताया कि पेरूलून में मेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु से दिया गया है दोस्तों। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों को कहना है कि अंतिम सफलता के लिए अभी और भी कई रास्ते तय करने बाकी है। यदि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती को छू सका और उसके बाद रोवर प्रज्ञान ठीक से बाहर आ गया, जिसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अभियानों का इतिहास से एक नया आयाम मिलेगा। जी हाँ, ऐसे में चीन के बाद पिछले दशक से किसी अन्य देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को चौथे देश के रूप में इस सूची में शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंकों में गलती के कारण चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहता है तो यह पृथ्वी की कक्षा में वापस आ जाएगा, लेकिन वहां से उसे चांद पर वापस भेजने के लिए ईंधन नहीं बचेगा दोस्तों। इस स्थिति में चंद्रयान 3 को लास्ट मिशन या विफल मिशन माना जाएगा। ऐसे में क्या चंद्रयान 3 हमेशा के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में वापस आने का प्रयास करता है तो यान को उस समय चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया जब उसकी अभिष्ट कक्षा चांद से सबसे नजदीकी बिंदु पर थी। इस प्रक्रिया को मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से पूरा किया गया। आपको बता दें रविवार को भारतीय समय अनुसार लगभग 11 बजे रात चंद्रमा की अगली कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया रिडक्शन ऑफ ऑर्बिट पूरी की जाएगी दोस्तों। जी हाँ, आज के बाद 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान की ऑर्बिट को 10 से 12 हज़ार किलोमीटर वाली ऑर्बिट में डाला जाएगा। 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5 हज़ार किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 5वें ऑर्बिट मैन्यूर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्सर मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 × 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में किया जाएगा। इसके बाद 23 की शाम को 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन अभी 18 दिन की यात्रा बची है मित्रों। चांद के अगले ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास किया गया है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज़्यादा गति रहती है तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करने के 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करने की दक्षिण ध्रुव के पास पर लैंड कराया जाएगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेस क्राफ्ट भेजा है उन्हें अक्सर ज़्यादातर निराशा ही मिली है। 3 मिशन में एक फेल हुआ है भारत का, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना उसमें फेल होने की आशंका बहुत ही कम है। जी हाँ, यहाँ दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है। इस बार जो यंत्र लैंडर में लगाया गया है उसका नाम लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC। जी हाँ, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर ज़मीन पर उतरते समय 3D लेज़र फेंकता है। ये लेज़र ज़मीन से टकराकर वापस बताता है कि सतह कैसी है, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़। इसके आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी की 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ से कोई ऊंची चीज़ तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही काम करता है। आपको बता लें LHVC जो ज़मीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेता है वो भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की गति का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाज़ा लग सके। साथ ही दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान 3 के इस मिशन के बाद दुनिया भर के तमाम स्पेस एजेंसियों की तरफ से भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी
इसरो को प्रपोजल मिल रहे हैं। जी हाँ, नासा, जापान और रूस की स्पेस एजेंसी लगातार इसरो के एस सोमनाथ के टच में हैं। आपको बता दें वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं चंद्रयान 3 से जुड़ने के लिए। उनका कहना है कि चंद्रयान 3 के मिशन में हमें भी इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपको बता दें भारतीय स्पेस एजेंसी के चेयरमैन एस सोमनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि हमने इस मिशन की शुरुआत अकेले की थी और इसको सफल भी हम अकेले ही बनाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें इसी के साथ इसरो के एक्स चीफ लगातार चंद्रयान 2 से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें चंद्रयान 2 को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें चंद्रयान 2 का भी सिग्नल लगातार भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को मिल रही है, लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर चंद्रयान 2 का सिग्नल भारतीय स्पेस एजेंसी से कनेक्ट हो जाता है तो पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा। आपको बता दें जो नासा, जापान और चाइना की स्पेस एजेंसी लगातार इसरो के टच में है, वो इसलिए क्योंकि आपको बता दें अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद के दक्षिण इलाके में मिशन को कंप्लीट नहीं किया है। इसीलिए वो इसरो से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें चंद्रयान 3 जो है वो चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरने वाला है। इसीलिए आपको बता दें सभी स्पेस एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं जुड़ने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर चंद्रयान 2 का सिग्नल भारतीय स्पेस एजेंसी से कनेक्ट हो जाता है तो पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा। जी हाँ, आपको बता दें ऐसा करने वाला भारत की स्पेस एजेंसी इसरो नंबर 1 पर चली जाएगी और पूरे विश्व की स्पेस एजेंसियों को इसरो ही लीड करेगा। अगर आप भी चाहते हैं चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों ही सफल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़ रहे। और दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ ही नहीं बल्कि एक्स चेयरमैन के सिवान भी शामिल है। वो भी लगातार चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं और इस मिशन पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें इस मिशन को सफल बनाने में सभी चेयरमैन और इसरो के वैज्ञानिकों का पूर्ण विश्वास है और लगातार चंद्रयान 3 से कनेक्ट हैं। आपको बता दें चंद्रयान 3 इस समय चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और वो अपना मिशन अच्छी तरह से कंप्लीट करके ही वापस आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये मिशन कंप्लीट हो तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।